शहरत याफ्ता शायर अहले बैत आले जनाब बेताब हनौरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ले आए। यहाँ तक लाना बानियान का काम था। आप कितनी देर सुनते, कैसा सुनते, आप हजरात की जिम्मेदारी है। मिलजुल के एक सलवात बावरद बुलंद इरशाद फरमाएं। मैंने कल रात में कुछ शेर कहे थे, सुबह कुछ शेर कहे हमारे सभी चचा के होटल में। वो कलाम भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये दिल से ये बात कह रहा हूँ कि वो कलाम मैं जहाँ जहाँ पढ़ूँ उसका सारा सवाब सबीर साहब और उनकी पूरी फैमिली को मिले। मैं चंद कतार पहले हाजिर करूँगा, एक कलाम पढ़ूंगा, उसके बाद वो कलाम पढ़ूंगा। समाज फरमाए कि शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील इज्जत दिला नहीं सकते, और जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, जिन्हें 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 नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, करेल लाके भी उनको उठा नहीं सकते। जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, करेल लाके भी उनको उठा नहीं सकते। जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, करेल लाके भी उनको उठा नहीं सकते। और जौनपुर में अभी एक मिसरा हुआ था, उसमें मैंने शेर कहे थे, उसके दो शेर हाजिर कर रहा हूं। समाज फरमाए कि जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है, तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मुहतरम नहीं है। दम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा, जो ये बताने का दम नहीं है, तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मुहतरम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मुहतरम नहीं है। और मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी थे खालू। मुझको
हजम नहीं ये बात मुझको हजम नहीं है। तो जब अली ने किया कुफार का लश्कर ठंडा, जब अली ने किया कुफार का लश्कर ठंडा, तब कहीं जाके हुआ कल्बे पैगंबर ठंडा। जब अली ने किया कुफार का लश्कर ठंडा, तब कहीं जाके हुआ को कहा करते हैं बिदात बिदात, दिल ये करता है उन्हें कर दूं पटक कर ठंडा। उन्हें कर दूं पटक कर ठंडा। तो तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? और एक फरमाइशी कथा हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए फरमाइशी, मैंने अपने आप से फरमाइश की, फरमाइशी कथा हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। और जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे।
बताया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। जंगे खैबर में हुए पूरे जो 39 डेज, ऐसा लगता था कि दीने मुस्तफा खो जाएगा। बोले अहमद, या अली मुश्किल कुशा, यू हेल्प मी। हो जाएगा। और एक कथा और पढ़ूंगा कि जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया, जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया, वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया। तो कौसर की सिद्ध शायद जी लबके तो थे, मगर कौसर की सिद्ध शायद जी लबके तो थे, मगर साकी अली है, देख के चेहरा लटक गया। कौसर की सिद्ध शायद जी लबके तो थे, मगर और पढ़ दूं, बहुत नाजुक चौथा मिसरा, बहुत नाजुक है और मुझे उम्मीद है कि आप चौथे पर ही तवज्जो देंगे। कि वो चाहते हैं विलायत पर गुफ्तगू ही न हो। वो चाहते हैं विलायत पे गुफ्तगू भी ना हो, जनाबे शायख पे फिर कैसे आँखों भी ना हो। वो चाहते हैं विलायत पे गुफ्तगू भी ना हो, जनाबे शायख पे फिर कैसे आँखों भी ना हो। और अली से बुग़्ज़ का
अली से बुग़्ज़ का अंजाम देख ले पगले। अली से बुग़्ज़ का अंजाम देख ले पगले। वो मां मिली है जो एक रात की बहू भी ना हो। लॉकडाउन के बाद पहली महफिल पढ़ने के लिए 7-8 शायर चले। औरई झांसी के पास है, वहां महफिल थी। ऑनलाइन महफिलें चल रही थी। पहली बार महफिल की तैयारी हुई और उसमें मिसरा दे दिया गया। पहली ही महफिल में मिसरा क्या था? सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। वो महफिल ऐसी महफिल थी कि बहुत दिनों के बाद लोग पढ़ रहे थे। कोई अपनी धुन भूल रहा था, कोई शेर भूल रहा था। अजीब माहौल था। तो इस दौरान जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और पहला मिसरा मैंने पढ़ा तो एक साहब ने समझा कि ये भी कुछ डिस्टर्ब है। उन्होंने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, आज बेताब साहब की संजीदा शायरी सुनिए। उन्होंने समझा मैं भूल के संजीदा शेर कह गया हूं। हालांकि पहले मिसरे से ऐसा लगता है कि पूरा कलाम ही संजीदा होगा, इसलिए उनको धोखा हुआ। उन्होंने कहा, चचा दूसरा मिसरा तो पढ़ने दीजिए। अब सुनिए वो मिसरा क्या था? शामे गुर्बत जा खुदा हाफिज़। शामे गुर्बत जा खुदा हाफिज़। सवेरा हो गया। शामे गुर्बत जा खुदा हाफिज़। सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। शामे गुर्बत जा खुदा हाफिज़। सवेरा। शामे गुर्बत इसलिए कहा कि सवेरा भी कहना था और शाम में ही ऑनलाइन महफिलें होती थी। बड़ा सवाब कमाया है शायरों ने। शामे गुर्बत जा खुदा हाफिज़। सवेरा हो गया, महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। अब एक साहब हमसे कहने लगे, मैंने कभी इनकार नहीं किया ऑनलाइन महफिलों से। उसमें टाइम भी जाता था, 1 बजे 2 बजे रात तक जगते रहो, फिर नेट भी जाता था। तो साहब कहने लगे, यार अब मैं इनकार कर दूंगा। हमने कहा नहीं, इनकार मत करना। लॉकडाउन में ये तो पता चलेगा कौन शायर जिंदा है। सवेरा हो गया, महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। और लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। और जो
शेर कहने वाले शायर थे, वो भी हल्के हल्के शेर पढ़ रहे थे। तो जब मैं खड़ा हुआ शेर पढ़ने के लिए तो मैंने ये शेर पढ़ा कि भारी भारी शेर पढ़ना, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा होगा। भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। और एक शेर पे तो जैसे कयामत आ गई। हालांकि मैंने ये सोच के नहीं कहा था कि इतनी दाद मिल जाएगी, सीधे सीधे मैंने शेर कह दिया था कि मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए, मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। अरे जिक्र आप सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। जिक्र आप सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। और एक शेर इसमें ऐसा है कि मैं आजकल ज्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ। ये शेर जब मैंने पढ़ा तो एक शेर हो गया था, इसे हमको लगा कुछ संजीदा टाइप का है या कुछ इस तरह का, चलिए एक शेर और पढ़ दिया जाए। पढ़ दिया मैंने। अब मजमे ने कहा एक मिनट फिर पढ़िए। अब फिर मैंने पढ़ा, फिर पूरे मजमे ने कहा फिर पढ़िए। फिर मैंने पढ़ दिया और दूसरा शेर पढ़ने चलो, नहीं फिर पढ़िए। मैंने कहा क्या कुछ गड़बड़ हो गई, क्यों बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैंने फिर उस पर गौर किया तो एक अजीब सी बात उसमें आ गई थी, जिस पर लोग इतनी फरमाइश कर रहे थे, नहीं फिर पढ़िए। अब वो शेर सुनिए। देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म पूरा हो गया। करबला से शाम तक हर जुल्म पूरा हो गया। अब वायु से इनकार के लहजे के राकेट जब चले, वायु से इनकार के लहजे के राकेट क्यों चले, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। वाली से इनकार के लहजे के राकेट क्यों चले, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। और ये काफिया जो मैंने नज्म किया है, आज तक न किसी ने नज्म किया है न क़यामत तक नज्म कर पाएगा। देखिए कितने सलीके से नज्म किया है। सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद, सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद, यूं पसीने में नहाया तख्त गीला हो गया। जालिम यजीद यूं पसीने में नहाया तख्त गीला हो गया।
यूं पसीने में नहाया, कब गीला हो गया। और यकीनन जो मंजर कशी मैंने ये की है, अगर मीर अनीस अल्लाह जिंदा होते तो जरूर मेरी तारीफ करते। किस तरह से मैंने इसकी मंजर कशी की है कि लगता था सर्कस से आया है अभी वो भाग कर, लगता था सर्कस से आया है अभी वो भाग कर। 10 मिनट में यूं अमीरे शाम बौना हो गया। लगता था सर्कस से आया अभी वो भाग कर, लगता था सर्कस से आया है अभी वो भाग कर। 10 मिनट में यूं अमीरे शाम बौना हो गया। और ये बहुत कम होता है कि संजीदा शायरी में दोनों मिसरे संजीदा हो या मजाहिया शायरी में दोनों मिसरे मजाहिया हो, लेकिन इसमें एक मिसरा मजाहिया एक संजीदा है। समाज फरमाए, ये नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, लेकिन दाद बहुत मिली। मैंने पहले कह दिया आजकल बहुत कम झूठ बोलता हूं। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया। ये मिसरा भी बौखलाहट में दिया गया मिसरा था कि सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। अब जनाबे सैयद सज्जाद ने एक सजदा तो किया नहीं है, उनको सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। इतनी कसरत से वो सजदे करते थे, तो एक सजदे का जिक्र इन्होंने किया। सजदे आबिद से, आबिद के सजदे से काबे में उजाला हो गया। अब मैं सोचने लगा कि शायद शायर ने ये सोच के दिया है कि शायद ढूंढे कि वो एक सजदा कहाँ है, कौन है। लेकिन जब मैंने उसका कलाम सुना तो वो ये चीज उसके दिमाग में भी नहीं थी जो मैंने तलाशने की कोशिश की। और यही मार्ग थी इस मिसरे की, सजदे। तो मैंने तलाशना शुरू किया कि वो एक सजदा कौन है जिससे काबे में उजाला हो गया। ढूंढते ढूंढते मैं एक जगह पहुंचा कि कौन सा सजदा है। शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया। सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। और कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं शायरी करूं, तो शायरी मैंने करने की कोशिश की कि जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ ली, जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ ली, गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ ली, जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ ली,
जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। और अभी तक आप लोगों ने 56 इंच सुना होगा। अब देखिए मैं क्या कहता हूं। लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, बाखुदा बेताब 100 गज का कलेजा हो गया। हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, बाखुदा बेताब 100 गज का कलेजा हो गया। और ये बहुत सामने की चीज है। और तकरीबन सभी शुअरा ने कहा कि अली असगर अलैहिस्सलाम अगर बड़े होते तो हैदर होते, या माँ ने बच्चे को हैदर कर्रार बना दिया। यही तक आप लोगों ने सुना है। अब इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। समाज फरमाएं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से बहुत ही नाजुक ये किताब जो मैं पढ़ता हूँ, यही मेरी बख्शिश का सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं हाजिर कर रहा हूँ कि 8-10 साल अगर और भी जिंदा होती, 8-10 साल अगर और ये जिंदा होती, अपनी माँ के लिए जीने का सहारा होती। 8-10 साल अगर और ये जिंदा होती, अपनी माँ के लिए जीने का सहारा होती। और अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, और सकीना जो बड़ी होती तो ज़हरा होती। अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, और सकीना जो बड़ी होती तो ज़हरा होती। मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। और नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, दो कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। से अब्बास दुआ देते हैं। और छोटे शहजादी के शान में 4 मिसरे समाप्त फरमाए कि तीर जब पैकरे एहसास में गड़ जाते हैं, तीर जब पैकरे एहसास में गड़ जाते हैं, मेरे आंसू मेरी आंखों से बिछड़ जाते हैं। तीर जब पैकरे एहसास में गड़ जाते हैं, मेरे आंसू मेरी आंखों से बिछड़ जाते हैं। और उस जगह बाप के पैरों से खड़े हैं असगर, उस जगह बाप के पैरों से खड़े हैं असगर, जिस जगह नबियों के भी पांव उठाए जाते हैं, उस जगह बाप के पैरों से खड़े हैं असगर, जिस जगह नबियों के भी पांव उखड़ जाते हैं। और सबसे आखिर में ये कलाम जो मैंने सभी चचा के होटल में कहा, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि ये कलाम कहा गया था। इसलिए मैंने कहा इसका सारा सवाल सारा आज उनके मरहुमीन के नाम मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। अभी तक जितने कलाम मैंने सुने तकरीबन सकीना से, सकीना का, सकीना है, इस तरह के कलाम पढ़े गए, अच्छे अच्छे शेर थे। लेकिन मैंने इसमें काफिया सख्त कर दिया। लेकिन देखिए मैं निभा पाया या नहीं निभा पाया। समाप्त फरमाया, ऐ सकीना पुर असर कितनी तेरी फरियाद है। ऐ सकीना पुर असर कितनी तेरी फरियाद है, मिट गई नस्ले उमैया करबला आबाद है।
मिट गई नस्ले उमैया, करबला आबाद है। मिट गई नस्ले उमैया, करबला आबाद है। और सब्र कहता है कि तुझसी साबिरा कोई नहीं। सब्र कहता है कि तुझसी साबिरा कोई नहीं। सब्र कहता है कि तेरा हौसला फौलाद है। सब्र कहता है कि तेरा हौसला फौलाद है। और देखिए मसाइब से फजाइल का गोशा निकालने की कोशिश की है कि पुष्ट जख्मी है तमाचों के निशान रुखसार पर। पुष्ट जख्मी है तमाचों के निशान रुखसार पर। और इस हालत में भी दादी का पर्दा याद है। पुष्ट जख्मी है, पुष्ट जख्मी है तमाचों के निशान रुखसार पर। और इस हालत में भी दादी का पर्दा याद है। और इस हालत में भी दादी का पर्दा याद है। और 4 साला सिन में सदियों की अजियत झेलकर, 4 साला सिन में सदियों की अजियत झेलकर तूने साबित कर दिया तू ख्वाहरे सज्जाद है। 4 साला सिन में सदियों की अजियत झेलकर तूने साबित कर दिया तू ख्वाहरे सज्जाद है। और है यजीदे बेहया जंजीरे लानत में असीर। है यजीदे बेहया जंजीरे लानत में असीर। कल भी तू आजाद थी और आज भी आजाद है। कल भी तू आजाद थी और आज भी आजाद है। और जिस शेर के लिए मैंने ये सारे शेर सुनाए वो शेर आ गया। समाप्त फरमाए। खास तौर से जिस शेर के लिए इतनी मेहनत मैंने की वो शेर पढ़ने जा रहा हूं कि कह रहा है तेरे रोजे पर करोड़ों का हुजूम। मौला सबको बीवी के रोजे की ज़ियारत नसीब करे ताकि वो ये मंजर देखें कि कह रहा है तेरे रोजे पर करोड़ों का हुजूम। शाम के जिंदान में भी एक हुसैनाबाद है। कह रहा है तेरे रोजे पर करोड़ों का हुजूम। शाम के जिंदान में भी एक हुसैनाबाद है। शाम के जिंदान में भी एक हुसैनाबाद है। और जिसने अहले बैत के ऊपर किए जुल्म सितम, जिसने अहले बैत के ऊपर किए जुल्म सितम, वो बिने आदम नहीं शैतान की औलाद है। जिसने अहले बैत के ऊपर किए जुल्म सितम, वो बिने आदम नहीं शैतान की औलाद है। और मक्ता देखिए अजीब मक्ता हो गया कि रो पड़ी बेताब आंखें नाम इनका जब लिया। रो पड़ी बेताब आंखें नाम इनका जब लिया। आए मेरे अल्लाह ये मजलिस है या मीलाद है। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।